कहानी क्या है हम लोग का आज? मैना और बूट। मैना का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का चिड़िया है। और मतलब और बूट का मतलब होता है चना। भूंजा हुआ चना को हम लोग क्या बोलते हैं? बूट कहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का कहानी मैना और बूट। तो चलो। मैना के एगो बूट भेटालक, ऊ बूट के आपन चोच में धैर के उड़लक, मुदा ऊ बूट एगो बड़ काठ ऊपरे गिरलक, तले उकरे ऊपरे घुस गेलक। देखो, बात ऐसा है कि मैना एक गो बूट में भेटालक, मतलब मैना को एक बूट मिलता है, मतलब एक भूंजा हुआ चना मिल जाता है कहीं पे। ठीक है, जब वो उड़ते उड़ते कहीं पे जग गया था, तो वो बूट के अपन चोच में धैर के उड़लक, मतलब उस बूट को, उस चना के क्या करता, अपने चोंच में क्या करता, धर कर या पकड़ कर क्या करता, उड़ता है। मुदा वो बूट एगो बड़ काठ में ऊपर गिरलक, मतलब लेकिन क्या होता है, किसी वजह से वो जो मुदा का मतलब यहाँ पे समझे, मुदा का मतलब क्या होता है? लेकिन होता है, बट होता है। वो बूट एगो बड़ काठ ऊपरे गिर गया, मतलब जिस उस बूट को वो जो चिड़िया मैना ले जा रही थी, वो क्या होता है, किसी तरह गिर जाता है, और वो एक काठ में, मतलब लकड़ी पे, मतलब पेड़ का सूखा हुआ हिस्सा पे क्या होता है, गिर जाता है और उसके अंदर घुस जाता है और फंस जाता है। ठीक। मैना वो बूट के आपन से निकलाए के लिए कोशिश करलक, मुदा नी निकलाए पारलक। मैना एगो बढ़े जग गेलक और ऊपर से बूट के निकलाए के लिए काट के फाड़े कहलक। बढ़े कहलक कि काट के का गुनाह करिए जेकर चलते मोह के फाड़बू। मैना कहलक बादे, ये गीत गाता है मैना। मैना बोलता है, गीत गा के बोलता है, काठ में बूट बढ़े काठ फाड़े नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। क्या बोलती है मैना? चले यहाँ से। क्या बोलता है? मैना वो बूट के आपन से निकलाए कोशिश करे, मतलब जो चना होता है, भुंजा हुआ चना होता है, वो काठ में फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है कि मुदा मतलब लेकिन, मतलब मैना बहुत कोशिश करता है बट निकाल नहीं सकता। पारलक का मतलब निकलाए, पारलक मतलब वो नहीं कर सक, निकाल नहीं पाता है। मैना एगो बढ़े जगह गेलक, मैना क्या करता है, एगो बढ़े के पास जाता है, ऊपर से बूट निकलाए, मतलब उससे क्या करता है, बोलता है कि रोरे मोर एगो काठ में बूट गिर जाए से निकलाए दूँ, ऐसे करके बात करता है। ले काट के फाड़े कहलक, और क्या बोलता है, काट को फाड़ने कहता है और निकालने बोलता है। तो बढ़ई कहता है, काट का गुनाह कर है, मतलब काट क्या मेरा गलती किया, क्या मेरा दुश्मनी किया है जो मैं उसको फाड़ूंगा, ऐसे करके कौन बोलता है, आपको बोलता है बढ़ई। तो मैना कहता है, काठ में बूट आहे, बढ़े काट फाड़े नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। मैना बोलता है कि काठ में बूट फंस गया है, बढ़ई बोलता है काठ नहीं फाड़ेंगे, अगर कठवा से बूटवा नहीं निकलेगा तो हम कैसे खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, मैना ठेसवाए की घूर गिलक। अब सोचिए, मैना था वो किसके पास जाता है, आपके पास बढ़ई के पास। बढ़ई बोल देता है कि देख मोय नी निकलाबू ये बूट के, काठ मोर कोनो गुनाह नहीं करे, काठ मेरे साथ कोई गलती नहीं किया, तो मैं उसे क्यों फाड़ूंगा। तो मैना ठसवाई के, ठसवाई कहने का मतलब क्या होता है, मुंह बनाना। जैसे कि आप जैसे किसी से उम्मीद किए हैं और वो आपका मदद नहीं करता, तो आपका मुंह कैसे थोड़ा सा बन जाता है, तो वैसे ही मुंह बन जाना। ठेसवाना का मतलब क्या, मुंह बनना होता है। ठीक, मुंह लटकाना। मैना के बढ़े से बड़ गोसा आलक और वो उड़ले उड़ले सांप जगह गेलक, सांप से बढ़े के काटे के लिए कहलक, मुदा सांप उकर बात के नी मानलक और कहलक, बढ़े कर का कसूर आहे जे उके मैं काटबू या काटो। तो देखिए, यहाँ तक हम लोग इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। मैना ठसवा के मतलब मैना मुंह बना के वहाँ से आ जाता है बढ़ई के पास से। मैना बढ़ई के पास जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्साता है, बहुत गुस्साता है, मतलब बहुत ज़्यादा खिसा जाता है, और वो उड़ते उड़ते सांप के पास चला जाता है। ठीक। सांप बढ़ई को काटने के लिए कहता है, तो सांप क्या बोलता है कि उकर बात के नहीं मान लो, मतलब सांप भी क्या करता है, बढ़ई के जैसा बात को नहीं मानता। और वो भी क्या बोलता है कि बढ़ई का कसूर कोई रहा है जो मैं उसको काटबू। बोलता है कि बढ़ई मेरा क्या गुनाह किया है, मेरा से क्या गलती उसका दुश्मनी है जो मैं इसे काटूंगा। फिर मैना फिर वही बात बोलता है, काट बूट नी देवे। क्या बोलता है, काट बूट नी देवे, बढ़ी काट के नी फाड़े, सांप बढ़ी के नी काटे, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। देखिए, वो एक यहाँ पे गीत के माध्यम से बताता है कि हम काठ मेरा कहाँ पे फंस गया, काठ में बूट फंस गया है, और बढ़ई को हम बोले ये बात बूट निकालने के लिए, तो बोला कि हम काठ को नहीं फाड़ेंगे। अब सांप को हम बोले कि तो सांप मतलब बढ़ई के जाके चाइब आप, या चाबना का मतलब होता है काटना,
दांत काटना, ठीक। तो सांप भी बोलता है कि हम नहीं काटेंगे, आखिर निकले तो निकले कैसे बूट और खाए तो खाए कैसे, ठीक। चलिए अब कहानी में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए, मैना लौरी जगे गेलक, मैना लौरी से कहलक सांप के मार दे, काले की उ बढ़े के नी काटेला, काटल। यहाँ पे देखिए आकार होना चाहिए, काटेला। लौरी कहलक सांप कर का गुना आहे, जे मैं उके मारबू तले मैना कहेला, एहे लखी जैसन पहले एक कह रहे सांप के, और उसके बाद काट के कह रहे, बढ़े के कह रहे। अब देखिए यहाँ से इसका सारांश समझते हैं। मैना लौरी जगह गेलक, जगह का नहीं मतलब उसके पास, लौरी का मतलब होता है मतलब डंटा होता है, लकड़ी नहीं बोल सकते इसको। जैसे कि मतलब कोई मतलब सखा है, मतलब कोई जैसे समझ ले सिनवायर हो गया, या मतलब बांस का पतला सा मतलब छड़ी हो गया, छड़ी से लौरी का मतलब होता है छड़ी होता है। इसको हम लोग नागपुरी में लौरी, डंटा, अथी छड़ी, छड़ी तो हिंदी में बोलते हैं, और पैना भी बोलते हैं। पैना, लौरी, डंटा, ये सभी किसका पर्यायवाची शब्द है आपके पास छड़ी का है। तो मैना लौरी से कहता है सांप के मार दे काले की, वो बढ़े के नी काटेला। पहले से क्या बोलता है कि तुम लौरी किसको मारो, सांप को मारो, क्योंकि जब हम सांप को बोले थे कि तुम क्या करो, बढ़े को काटो, तो क्या बोल दिया था, मना कर दिया था। लौरी कहलक सांप कर का गुनाह है, गुनाह मतलब सांप का क्या गलती है जो मैं उसे मारूंगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। वो भी क्या कर देता, इनकार कर देता। मारबू का मतलब होता है मारना, क्या होता है, मारना होता है, क्या होता है, मारना। चले आगे, तो कहानी के मतलब गीत के माध्यम से फिर वही बात बोलता, काठ बूट नी देवे बढ़ी, काट के नी फारे, सांप बड़ी के नी काटे, तो लौरी सांप के नी मारे, मैना कर बूट निकले तो निकले कैसे। काट बूट नी देवे, काट क्या कर रहा है, बूट नहीं दे रहा वापस। बढ़े बोल रहा है हम काट को नहीं फाड़ेंगे, सांप बोल रहा है कि हम मतलब बढ़े को नहीं काटेंगे, और लौरी मतलब डंटा क्या बोल रहा है कि हम सांप को नहीं मारेंगे, तो बूट निकले तो निकले कैसे। चलिए इसके बाद फिर क्या करता है कि नेक्स्ट पाथ की तरफ आगे बढ़ता है कौन, मैना। एहे तैर मैना आइक जगह गेलक, बद्री जगह गेलक, समुद्र जगह गेलक, मुदा कोई ऊपर मदद नहीं करने मैना सोचेला। क्या बोलता है, एहे तरी इसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार वो किसके पास, बढ़ई के पास गया, सांप के पास गया और डंटा के पास गया, उसी प्रकार दो अन्य पात्र के पास जाता है, जिसमें आग का मतलब होता है आग होता है, बद्री का मतलब होता है आसमान बादल, और समुंदर का मतलब तो जान ही रहे कि मतलब क्या होता है, महासागर सागर। इस प्रकार क्या करता है, आग के पास जाता है, बद्री के पास जाता है, समुंदर के पास जाता है, लेकिन मुदा क्यों उकर मदद नहीं करे ना। क्यों का मतलब कोई, उकर उसका मदद मतलब मदद नहीं करे ना, नी का मतलब होता है नहीं, और करे ना नहीं करता, मतलब कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, चाहे वो आग के पास जाता है, बद्री के पास जाता है, समुद्र के पास जाता है, कोई मदद नहीं करता। अब एक ही उपाय बचता है, तो मैना फिर बोलता है, मैना कर बूट निकले तो निकले कैसे। भाई उसका जान तो अटकल है बूट में, क्योंकि उसको भूख लगा हुआ था। अब क्या होता है, हार के आखिर में भगवान राम जगह गेला। देखिए जब किसी का आदमी कुछ होता नहीं है, सब तरफ से मदद मांग लेता है, जब नहीं होता तो आखिर में कौन याद आता है, ऊपर वाला, अल्लाह भगवान। तो क्या होता है, हायर के आखिर में वो भगवान राम जगह गेलक, सब बात के राम सुन लेलक, तब राम समुंदर के सोखे के लिए कहलक, समुंदर ई बात के सुनलक, तब कूद के गेलक और बद्री के पानी देवे के बात कहलक। बद्री आइक के मिझाइक बतालक, और लौरी ले जलाए कहलक, लौरी सांप के मारे और सांप बढ़े के काटे। चले यहाँ तक सुन। हायर के मतलब कहना था आखिर में, मतलब अंततः, जैसे कि मतलब ना सबसे उम्मीद सहायता मांगे और नहीं मिला, तो उसके बाद कहाँ चला जाता है, भगवान राम के पास जाते हैं, जगह गेलक। सब बात के, सब का मतलब होता है सब, सारा बात को भगवान राम को क्या करता है, मैना बता देता है। तब राम समुंदर को सोखे के लिए कहेला, मतलब राम, अरे भगवान है भाई, तो भगवान का सब आज्ञा मानेगा। तो बोलता है, राम बोलता है समुंदर को कि तुम सूख जाओ, सुखलक कहने का मतलब सोखे के लिए कहलक, मतलब तुम सूख जाओ नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। तो वो डरे डरे क्या बोलता, समुंदर ये बात के सुनलक, तब कूद के गेलक और बद्री के पानी दे कहलक कि भाई अगर मैं सोख जाऊँ तो फिर समुंदर मुझे के कही। तो क्या बोलते, दौड़े दौड़े किसके पास जाता है, बद्री के पास, बादल के पास, और बोलता पानी बरसा। फिर बादल किसके पास जाता है, आग के पास, बद्री आग के मिझाइक बतालक, मतलब निझालक या मिझाइक या निझालक का मतलब होता है उसको बुझा देना, बंद कर देना होता है। आग लौरी के जलाइक,
आग लौरी के जलाए, आग क्या बोलता है, मैं लौरी के जलाए जाता हूँ, और लौरी क्या बोलता है, मैं सांप के मारे जाता हूँ, और सांप क्या बोलता है, मैं बढ़ई के काटे जाता हूँ। अब बढ़ई क्या बोलता है, नहीं अब मैं जाता हूँ काट के फाड़बे करबो, तो क्या बोलता है, काटे के जाता हूँ। बढ़ई झट से काट के फाड़ि देलक और मैना कर बूट निकल गेलक, मैना बूट ले खुशी खुशी चलि गेलक। कहे क्या कि मतलब अगर कोई काम नहीं होते, इस कहानी से हमरे के यह सीख मिलक कि अगर कोई काम नहीं होते, जब तक उकर ले कोनो प्रभावशाली व्यक्ति अगर किसी काम में नहीं लागेला नहीं तो काम नहीं होवेला। जैसे तोहरे मन देख होबा कि अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर कोनो वीडियो सी जगह अपन जाति प्रमाण पत्र के बनवाए जाना तो हे ये बना देंगे, लेकिन वहीं पे अगर मान चले गाँव कर कोई बड़ आदमी गेलक या कोनो जान पहचान कर गेलक मुखिया या बड़ आदमी गेलक तो तुरंत वो काम हो जाएला। क्यों वो जगह शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति रहेला से उ काम होवेला। तो ये कहानी से हमरा के यह सीख मिलेला, अगर किसी काम के अगर सही तरीका से करे है तो उकर में का होला, कोनो प्रभावशाली व्यक्ति का होना जरूरी है। जिस प्रकार इस कहानी कर पात्र में आहे, इस कहानी कर पात्र में प्रभावशाली व्यक्ति कर काम या प्रभावशाली पात्र का काम के कह रहे, भगवान राम। क्योंकि मैना जे रहे अपन बूट के निकलाय के ले कहलक सब जगह गेलक, कहाँ कहाँ गेलक, बढ़ई जगह गेलक, सांप जगह गेलक, ओकर बाद क्या लौरी जगह गेलक, ओकर बाद क्या आग जगह गेलक, बद्री जगह गेलक, समुद्र जल, लेकिन कोई मुद्दा ओकर मदद नहीं करल। आखिरकार हार फाड़ के वो केकर जगह चल गेलक, भगवान राम जगह, जे कि दुनिया का पूरा मालिक है, जे सबके चलाएला। तो वो क्या कर रहा है, जब वो इस काम में पड़ जाएला ओकर बात के मान जाएला, केकर बात के, मैना कर बात के, वो जाने ला कि कर कोई मदद नहीं करता है, तो पूरा का पूरा तुरंत काम हो जाएला और सब डरे डरे मैना कर काम के कर देना। और इस तरीका से बूट क्या होला, निकल जाएला काट से और मैना के भूख मिट जाएला। तो ये कहानी कर बस इतने है, अंत है। रौरे मन के कैसन लाग लगी कहानी जरूर से जरूर बतावा, और इकर हमरे के MCQ लानी कि नहीं लानी, कि बस ऐसी कहानी सुनाते जाए और रौरे मन कर तैयारी के करवाते जाए। अगर MCQ चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करा, और रौरे मन के कैसन लागले हमरे के कहानी कर एक्सप्लेन एकदम जरूर कमेंट करके बतावा, और दोस्त यार के हिने हुने एकदम थूर थायर के शेयर कर देवा, है कि नहीं। तो चलो हमरे नेक्स्ट वीडियो में हमरे मुलाकात करब एक नया कहानी के साथ और नया जोश के साथ। तो तब तक के लिए हमके देऊ जोहायर और ना करूँ ज़्यादा गोहायर।